हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म&को.एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संधि के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समास की परिभाषा और उसके भेद बताए थे। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे संधि की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो शब्दों को मिलाकर जो तीसरा शब्द बनता है या तैयार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, रमा जमा ईश रमेश आदि। संधि के भेद: संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के प्रकार के बारे में। दीर्घ स्वर संधि: दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ ऊ और ऋषि के बाद वे ही हस स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ ऋषि हो जाते हैं। जैसे आ जमा आ, बड़ा आ जमा बड़ा आ बराबर आ, छोटा आ जमा छोटा आ बराबर आ, बड़ा आ जमा आ बराबर आ। इसका मैं उदाहरण दे देती हूँ आपको। इसका उदाहरण है धर्मार्थ, यानी धर्म में छोटा आ जमा अर्थ में छोटा आ बराबर धर्मार्थ में बड़ा आ जाएगा। आगे चलते हैं। ई जमा ई बराबर ई, छोटी ई जमा छोटी ई बराबर ई। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका रविंदर यानी रवि जमा इंद्र, रवि में छोटा ई जमा इंद्र में बड़ा ई बराबर रविंदर में बड़ा ई आ जाएगा। ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर ऊ। इसका भी मैं बता देती हूँ आपको उदाहरण। भानु उदय, यानी भानु छोटा ऊ जमा उदय छोटा ऊ बराबर भानुदय में बड़ा ऊ आ जाएगा। ऋषि जमा ऋषि बराबर ऋषि। इसका शब्द ऋषि से शुरू होता है या फिर रा से बनता है। गुण स्वर संधि: यदि आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे आ जमा ई ए, आ जमा ऊ ओ, आ जमा ऋषि अर। वृद्धि स्वर संधि: यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे आ जमा ए, आ जमा ए, आ जमा ओ, आ जमा ओ। यण स्वर संधि: यदि ई ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यू, ऊ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। जैसे ई जमा आ, ई जमा आ, ई जमा ई जमा ऊ जमा आ, ऊ जमा आ, ऊ जमा ऊ जमा ओ। ऋषि जमा आ, यानी पितृ जमा आदेश पित्रा देश। इसमें आ का यूज़ हो रहा है। पित्रा जमा देश। अयादि स्वर संधि: यदि ए ओ के बाद
कोई भिन्न स्वर आए या आए ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। जैसे ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन, शे जमा अन शयन, ने जमा अख नायक, गे जमा अख गायक, पो जमा अन पावन। व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या र लव या कोई स्वर आए तो क च ट प के स्थान में ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् जमा गज दिग्गज, सत जमा वाणी सद्वाणी। विसर्ग संधि। विसर्ग इसकी ध्वनि हा होती है। जैसे अतः, प्रतः। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनके मेल से बनने होने वाली विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे अंधः जमा गति अधोगति, अधः जमा वस्त्र अधोवस्त्र, पयः जमा धर पयोधर, मनः जमा हर मनोहर, मनः जमा रथ मनोरथ, सर जमा वर सरोवर। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।